एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में इस समय आप सभी को सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए। सवाल ये उठता है कि ढेर सारे मॉडल पेपर मिलेंगे कहाँ, तो उसका एक ही जवाब है स्कोप 360 के चैनल पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मॉडल पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज ही आपको पार्ट 3 पार्ट 4 मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर समय समय पर विजिट करते रहिए, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की भी 3 पार्ट अपलोड कर दिया गया, मैथ का भी काफ़ी वीडियोस बनाया गया, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे क्वेश्चन एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जिसमें लिखा है दाब का विमीय सूत्र है। तो देखिए दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बल का होता है विमीय सूत्र यम यल टी माइनस टू और क्षेत्रफल का होता है यल टू। तो ऊपर एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 यल था और ये नीचे वाला यल जब ऊपर जाएगा तो माइनस यल हो जाएगा। तो यम यल माइनस वन और टी माइनस टू, ये आपका जो ऑप्शन है ये कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए विद्युत धारा अदिश है, ताप अदिश है, चाल अधिक अदिश है, भार जो है एक प्रकार से बल होता है, इसलिए बल हमेशा सदिश राशि रहा है, रहेगा, तो ये भी आपका सही जवाब होगा। श्यानता की यसाई इकाई है, तो यह मात्रक पूछा तो इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ये पॉइज होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होता है? तो मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर और किलोमीटर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 9.46 आपको दिखना चाहिए और किलोमीटर में 10 की घाते मीटर में 10 की घाते 15, किलोमीटर में 10 की घाते 13। तो इस प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नंबर नेक्स्ट, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है। तो हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? प्रत्यास्था की सीमा को परिभाषित करता है हुक का नियम। ठीक है, चलिए और क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर अगला है एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का यंग मापांक है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए यंग मापांक का जो मान होता है वो अनंत होता है। नंबर नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। बहुत सरल प्रश्न है ये। नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, जल का घनत्व कितना होता है? तो आप सभी को जल का घनत्व बताना है। तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जल का घनत्व होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है एक द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, इसके मतलब कि इसके गलनांक पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके क्वथनांक पर। तो पृष्ठ तनाव का जो मान है 0 होता है, इसके किसी भी मतलब कि उसके क्वथनांक पर उसके पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बिकॉज ऑफ वहाँ जो सरफेस के मालिक्यूल्स होते हैं मतलब जो पृष्ठ पर अणु होते हैं वो एयर में जाने लगते हैं, इसका वजह से वहाँ पर पृष्ठ तनाव जो है 0 हो जाता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ये जो बॉल पेन है जो ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। नंबर नेक्स्ट, फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप सभी को पता होगा, क्या कहते हैं, फारेनहाइट को एफ बोलते तो एफ माइनस 32/180 बराबर सी बटा 100। इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे उस परम शून्य ताप को हम जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। तो उसमें आप मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड की जगह जो है -273 रखकर जब आप सॉल्व करेंगे फारेनहाइट पैमाने पर ये टेम्परेचर आपका निकल कर आएगा -460 फारेनहाइट। ठीक है, -460 फारेनहाइट निकल कर आएगा। या फिर याद कर लीजिए, देखिए परम शून्य ताप की अगर बात करें तो केल्विन पैमाने पर 0 होता है, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर -273 होता है और फारेनहाइट पर इतना याद कर लीजिए -460 फारेनहाइट। नंबर नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर।
नंबर नेक्स्ट आपका है अगला वाला प्रश्न जो है, ऐसे प्रक्रम को जिसमें ऊष्मा नियत रहती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो ऊष्मा नियत रहने वाले प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, जबकि ताप नियत रहने वाले प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम बोलते हैं। दाब नियत रहने वाले प्रक्रम को समदाबी बोलते हैं, आयतन नियत रहने वाले प्रक्रम को समायतनिक बोलते हैं। आई होप कि आप सबने ये पढ़ा ज़रूर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कौन से तापमापी जो है, लिखा है कौन से तापमापी पर ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस पर, र्यूमर पर, फ़ारेनहाइट पर, केल्विन पर। तो देखिए जो केल्विन पैमाना है इस पर मतलब कि तापक्रम जो है ऋणात्मक नहीं होता। इस पर सबसे कम मेज़र किए जाने वाला टेम्परेचर 0 होता है और उसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। अभी पीछे डिस्कस भी किए हम लोग, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि यदि किसी समय आपेक्षिक आर्द्रता 1 हो जाए तो सर्दी होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी, इनमें से कुछ नहीं होगा। भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो उस समय क्या होगी? बरसात होगी, आपेक्षिक आर्द्रता अगर 1 हो जाए। नंबर नेक्स्ट, किसमें सबसे तेज़ी से ऊष्मा संचरित होती है? तो मतलब विच ऑफ वन ऑफ द जो इसमें लिखा है, मतलब जो ऊष्मा का प्रोपेगेशन है, जो मतलब ऊष्मा का संचरण है कुल मिलाकर, वो किसमें सबसे ज़्यादा होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विकिरण में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऊष्मा चलती है, ठीक है, प्रकाश की चाल से चलती है, क्योंकि सूर्य के साथ साथ जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसी समय गर्मी भी तो आती है। नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः कृष्ण पिंड की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है? तो पूर्णतः कृष्ण पिंड, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आप सब लोग पढ़े होंगे ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? Cp इज लेस, Cv हो जाता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि किसी पिंड का ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी? तो ये यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो ये चूँकि जो विकिरण की दर है उसके मतलब कि जो ताप है उसकी चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है, शायद स्टीफन का नियम होता है ये। तो 2 की घात 4 लगाओगे तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 गुना जो है हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया। नंबर नेक्स्ट जो है, प्रकाश किसके कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नंबर नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप सभी को पता है, पहले आप रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, फिर दर्पण फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दर्पण फार्मूला का जो सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपका जो फोकस दूरी यहाँ कैलकुलेट करके आएगी वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, यदि 90 अंश कोण पर प्रकीर्णित कण 56 हो तो 60 अंश पर यह होंगे, तो यह कितने होंगे? यहाँ पर आप सभी को इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा 224। किस फार्मूले से लगाया गया है ये मुझे नहीं मालूम इस समय, ठीक है। अब जब नहीं मालूम तो ज़बरदस्ती थोड़ी बता सकते हैं कि नहीं यही होगा। 75 नंबर में लिखा है, वायु में पानी में वायु का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसमें कौन सा जवाब सही होगा? तो ये बड़ा आसान है, ये अवतल दर्पण की तरह मतलब काम करेगा, आप सबको मालूम होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो हीरे में आपको क्या बताना है? प्रकाश की चाल कितनी होगी ये यहाँ पर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल में हम अपवर्तनांक का भाग देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर में 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। तो जब हम 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 × 10⁻10 आ जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करना, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करना है।
तो देखिए फोकस दूरी के लिए F इज इक्वल टू 100 बाई आप P लिखोगे तो उसमें जब 100 में 6 से भाग लगाओगे, कितने से भाग लगाओगे, 6 से अगर आप भाग लगाओगे तो आपका कुल मिलाकर कितना आएगा, 16.67 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट, यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, तो ये 20 अंश दोगुना मतलब कि हो जाता है, आप सबको पता भी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप नहीं बदलता, तरंग दैर्ध्य, वेग, आयाम तो और आवृत्ति, तो इसमें से क्या नहीं बदलता, सब बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा गुण दर्शाता है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य है, परावर्तन, ये तो भाई तरंग को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये तरंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो है कौन सी घटना जो है इस चीज़ के लिए सही होगी, तो इसका सही जवाब है ध्रुवण। नंबर नेक्स्ट आपका है कि एक ही ताप व दाब पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, CO2 में, तो किस में सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन में। याद रखिएगा किस में, नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल। आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी हाँ सही, नंबर नेक्स्ट है प्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की जो दूरी है वो कितना होती है, ये आपको यहाँ बताना है, तो ये होती है λ/2। वायु में ध्वनि तरंगे प्रदर्शित नहीं करती हैं, ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन क्या नहीं प्रदर्शित करती, यही आप सभी को बताना है। तो ये जो है ध्रुवण नहीं प्रदर्शित करती वायु में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, पिच पर, चाल पर, तरंग दैर्ध्य पर। कोई ध्वनि किसी चीज़ उसकी प्रबलता है तो वो हमेशा एम्पलीट्यूड पर ही निर्भर करेगी, मतलब आयाम पर। 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस की तापन कुंडली का प्रतिरोध है, तो फार्मूला से सॉल्व जब करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैं 2 दिन पहले क्लास उपलब्ध कराऊंगा, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, इसलिए न्यूमेरिकल का डायरेक्ट टिक मार दे रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो आप कॉपी में इसे नोट करके हल भी करें, ठीक है। और यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होती तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बोले कि सर आपने ये गलत किया है। अभद्र टिप्पणी से बचिए, ठीक है, ये आपके संस्कार को प्रदर्शित नहीं करता। नंबर नेक्स्ट, 1 मिलीमीटर दूर रखे प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल है, तो इसका सही जवाब होगा ये। इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10 का 9, Q1 Q2 की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 दोनों की जगह रख दो और नीचे 1 रख दो, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, तो जब स्क्वायर कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी ये 256 होता है कुल मिलाकर, न्यूटन में यहाँ पर आ रहा है, तो ये टोटल कैलकुलेट करने पर यही आएगा कुल मिलाकर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए, जो आपका फ्यूज़ का पदार्थ है उसका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो निम्न प्रतिरोध वाला, उच्च गलनांक वाला, उच्च नफ्थता वाला, निम्न गलनांक वाला, तो इसमें आप सबको बताना है कि फ्यूज़ जो प्रतिरोध है होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है निम्न गलनांक वाला, सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट स्टील, टिन कोल से, तो सही जवाब क्या होगा, टिन कोल से शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकी है, कॉपर, द्रव ऑक्सीजन, जल, एल्युमिनियम, तो इसका सही जवाब होगा जल, जिसमें जो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकी होते हैं, तो इसमें नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकी है, सिंपल सी बात है भाई। स्टीफन के अनुसार जो है ये क्या सही होगा, तो E प्रोपोर्शनल T⁴, जो कि अभी अभी हमने एक मतलब इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो स्टीफन का नियम भी बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप उसे भी अच्छे से क्लियर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब करें चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वो बच्चे भी इनका लाभ लें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।